नमस्कार, मैं उपासना श्रीवास्तव। हाल ही में पेश हुए आर्थिक बजट पर चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस बार के बजट में यदि कोई सबसे खास बात है तो वह यह है कि इस बार का बजट एक डिजिटल बजट है। जैसे हर बार बजट की कई कॉपियाँ निकाली जाती थी और उन्हें हर मंत्रालय तक पहुँचाया जाता था, लेकिन इस बार एक ऐप के द्वारा बजट की सारी जानकारियों को हर मंत्रालय तक पहुँचाया जाएगा। देश के विकास के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। 1 लाख करोड़ की 217 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है और इसके साथ साथ सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित आदि महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री जी ने मेट्रो सेवा से लेकर के बस सेवा तक के सभी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है और कई शहरों में नए प्रोजेक्ट का कार्य भी चल रहा है, जिससे अब करोड़ों लोगों को एक बेहतर रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 137% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब 2.23 लाख करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किए जाएंगे, जो कि बहुत आवश्यक है। कोरोना के संकट के समय जो हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ा वो काफ़ी कष्टदायक था। इसलिए आज के समय में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक बल दिया गया है। वित्त मंत्री जी ने 750 नए एकलव्य स्कूलों का निर्माण करने का निश्चय किया है और 4,684 करोड़ रुपए अब स्कूली शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। 20 करोड़ की जगह 38 करोड़ रुपए दिए जाएंगे स्कूलों के निर्माण के लिए। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 92 लाख शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी, जो कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी देश का अगर भविष्य मजबूत है तो उस देश को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। वित्त मंत्री जी ने 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का भी लक्ष्य निर्धारित किया है और इस वक्त अगर भारत सरकार का कोई सबसे बड़ा लक्ष्य है तो वह यह कि किस तरह अपने राजस्व खर्च को कम करके पूंजीवाद खर्च को बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर वित्त मंत्री जी ने अपने राजकोष के घाटे की फिक्र ना करते हुए और अपने हाथ खोलते हुए अपने वादे के अनुसार कभी ना देखा गया ऐसा अभूतपूर्व प्रोत्साहन से भरा बजट पेश किया है, जिससे देश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और कोविड-19 की आर्थिक सुस्ती से निपटने की डगर पर भारत एक बार फिर से विकास की दर बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकेगा और एक बार फिर से भारत विश्वगुरु बन सकेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 137% की बढ़ोतरी की जो सरकार ने बात कही है, क्या उससे वाकई में जो हमारा स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मजबूत होगी, हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र मजबूत होगा? जब बजट कई गुना बढ़ गया है तो निश्चित ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। अभी तक देश में इतना जनोन्मुखी बजट नहीं आया होगा, क्योंकि पहली बात में किसी भी देश की प्रगति में उसकी जो सामान्य जनता है उसके स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही अगर फोकस सरकार करे तो देश का जीवन स्तर बढ़ सकता है। इस बार का जो बजट है जो विपरीत परिस्थितियों में कोरोना काल में एक संशय पैदा करता था कि आम आदमी पर इस बजट का क्या प्रभाव होगा, लेकिन इतना अच्छा बजट आया है जिसके कारण पूरी तरह से सरकार गरीबोन्मुख बजट प्रस्तुत किया इसमें आपके क्या विचार है कि बजट अच्छा है कि खराब है? बजट तो संतुलित है, बस थोड़ा ये है कि मिडिल क्लास को अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो अच्छा रहेगा। बाकी तो बजट हर तरीके से ठीक है। जो गवर्नमेंट के पास जो संसाधन है, जो लॉकडाउन हुआ है उसको जो बेहतर से बेहतर वो कर सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ निवेश की बातें करी गई है कि इस बार स्वास्थ्य सेवाओं को हमारे जो PM साहब हैं उनका तो मेन फोकस स्वास्थ्य है और उसी के हिसाब से उन्होंने बजट भी दिया है। और बाकी कोरोना काल में जितनी मेहनत करी गई है हम समझते हैं उससे ज़्यादा मेहनत हो नहीं सकती और हम लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। आपने देखा कैसे सब लोग यही कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो बहुत अच्छा बजट है और सभी जो मोदी जी ने सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं पर ही को बढ़ाने के लिए की बात कही है। महिलाओं के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया गया है, तो
सबसे बड़ी समस्या LPG महंगी हो गई है। ये इस बजट जो है इस बार जो है बहुत अच्छा रहा और इससे पहले इतना अच्छा बजट नहीं आया है और हम व्यापारियों को भी काफ़ी लाभ मिलने वाला है और ठीक है, बहुत बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नए निवेश के बारे में बात की है सरकार ने, उससे क्या आपको लगता है कि शिक्षा का क्षेत्र मजबूत होगा? जो आम बजट आया हुआ है उस आम बजट के बारे में अगर बात करें, पहले हम शिक्षा के बारे में बात कर लें। वास्तव में जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, अगर केंद्र के स्तर से देखें तो जो सरकार की एक आशा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, वो परिवर्तन दिख रहा है। चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे अन्य विभागों की भर्ती हो, सरकार जो है अपने जिस हिसाब से उसको काम करना चाहिए उस हिसाब से काम कर रही है। और इसीलिए जो ये बजट पेश किया गया उसमें आप ये देखिए, वैसे आप पेपर देखते थे, पता नहीं कितने विरोधी दलों का एक क्रिटिसिज्म होती थी, आलोचना होती थी, दे क्रिटिसाइज अ लॉट ऑफ, बट टुडे देयर आर नो वन हु कैन क्रिटिसाइज दिस। ऐसा कोई नहीं है जो ये कह रहा हो कि ये जो बजट है वो खराब है। मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक सामान्य कॉमन मैन जिसे कहते हैं, गरीब आदमी, वो भी इस बजट से बहुत ही ज़्यादा खुश है। महिलाओं के लिए जो इस बार के बजट में देखा गया है कि उन्हें कई तरह के अधिकार प्राप्त हो गए कि अगर जिस महिला का जिस फील्ड में अपना खुद का रुचि है वो वहाँ पे अपना काम कर सकता है। तो क्या, और नाइट शिफ्ट की बात भी की गई है कि अब महिलाएं रात में भी नाइट शिफ्ट में अपना काम कर सकती हैं और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी सरकार ने ली है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई में जो नाइट शिफ्ट की बात की गई है कि महिलाएं अपना काम कर सकती है, तो क्या उनकी सुरक्षा हो पाएगी? अगर सरकार अपनी सुरक्षा महिलाएं के लिए कर सकती है तो महिलाएं कर सकती हैं। अगर सरकार सुविधा दे सकती है तो महिलाएं अपना काम कर सकती है, ठीक है। अगर सरकार सुविधा नहीं दे सकती है तो सरकार महिला नहीं कर सकती। नहीं, जैसे नाइट शिफ्ट की बात हो रही है तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करना चाहिए? सुविधा दे रही है तो महिला को काम करना चाहिए। ये चीज़ वास्तव में अगर देखा जाए, जो हमारे महानगर है, महानगर में तो महिलाओं के लिए एक सिक्योरिटी फीलिंग है, लेकिन अगर हम कस्बों में देखें, छोटे छोटे जगहों पर देखें, तो महिलाओं के लिए डेफिनेटली चेंजेस हुए हैं, परिवर्तन हुए, लेकिन अभी वो परिवर्तन छोटे स्तर पर नहीं हुआ है जो वास्तव में होनी चाहिए। महिलाओं के अंदर अपना सिक्योरिटी की जो फीलिंग है वो अभी छोटे स्तर पर अभी उतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी कि महानगरों या बड़े बड़े शहर में आई। सरकार ने जो नए प्रोजेक्ट पर काम किया है और उनका कहना है कि इससे बेहतर रोजगार के सभी लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो क्या इससे वाकई में जो यहाँ बेरोजगारी फैली हुई है, क्या उससे अब रोजगार बढ़ पाएगा? सरकार ने जो नए प्रोजेक्ट की बात कही है कि कई तरह के नए प्रोजेक्ट लाए गए हैं जिससे करोड़ों लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो क्या वाकई जो देश में बेरोजगारी इस समय छाई हुई है कोरोना के काल के कारण, क्या वो वापस अपने पटरी पे वापस आ पाएगी? सब लोग के पास रोजगार होगा? सब लोगों को नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या का हल। बजट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बजट में जो आया है उसमें अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं आया। अधिवक्ताओं को हित में नहीं रखा गया है और जनता की महंगाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। बाकी सारा बजट ठीक है, बजट की कोई टिप्पणी करना जो भी नए प्रोजेक्ट की बात की गई जिसमें सभी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है, जैसे कि सड़क, रेल और कृषि और इससे संबंधित जो भी निवेश की बात की गई है, क्या वो वाकई में मील का पत्थर साबित होगा? आपको क्या लगता है? जी, जिस तरह से बजट पेश किया गया है, माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, शायद ही कोई इस महामारी काल में ऐसा बजट पेश कर सकता जो हर क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे परिवहन हो, हर क्षेत्र में बजट सराहनीय है। आप क्या कहेंगे? बजट बहुत अच्छा है और कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए जो प्रेजेंटेशन हमारी माननीय वित्त मंत्री जी का रहा है वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है। स्वास्थ्य को, शिक्षा को और
परिवहन को देखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं, ये स्वाभाविक है बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है। शिक्षा के विस्तार की तो बात की गई है, लेकिन क्या जो छोटे गाँव में रह रहे जो बच्चे हैं, क्या उनको इस शिक्षा का लाभ मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? ठीक है, लाभ मिलेगा, समय लगेगा। कितना नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि जो नए कदम उठाए गए हैं, क्या वो बिल्कुल सही है? उससे शिक्षा का विस्तार होगा। हर व्यक्ति, हर गांव में छोटे से छोटा बच्चा, छोटे छोटे गरीब घर का बच्चा, क्या उसको शिक्षा प्राप्त होगी? समय आने तो जैसा कि आपने देखा कि सब लोग अच्छी राय दे रहे हैं कि जो बजट आया हुआ है वो बिल्कुल सही है और हर चीज़ का विकास अपनी अपनी जगह पर होता रहेगा। और इससे हर कोई यही कह रहा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और शिक्षा और स्वास्थ्य हर तरीके का क्षेत्र विकसित होगा। पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार ने आज तक कभी भी किसी भी मीडिया के बारे में नहीं सोचा, जो इतनी मेहनत करती है, हमें हर खबर से रूबरू कराती है कि यहाँ पर वो हुआ, ये हुआ। तो अगर मीडिया ना होती तो हमें आज तक ये पता, इंटरनेट तो अब आया, लेकिन उसके पहले क्या था? मीडिया, ये अखबार, जिनसे हमें पूरे देश भर में जो भी घटित हो रहा होता है उसके बारे में हमें पता चलता है, लेकिन उसके बारे में आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है। इस पर मैं एक लोगों की राय लेना चाहूँगी। आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा गया है, मगर आज तक बजट में मीडिया के लिए कुछ नहीं सरकार ने किया है। तो सरकार से मेरी ये मांग है कि हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए, मीडिया के लिए सरकार अपने बजट में कुछ ऐसा विशेष प्रावधान करके कुछ ऐड करें जिससे हमारे मीडिया जगत के पत्रकारों को उससे कुछ लाभ मिल सके। अभी तक कितनी सरकारें आई पत्रकार जगत के लिए, उन्होंने बजट में कुछ नहीं सोचा। मौजूदा सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए कुछ सोचें और आने वाले बजट में, अगले बजट में कुछ पत्रकारों के हित के लिए एक ऐसा बजट में ही विशेष प्रावधान करके पत्रकारों के हित के लिए कुछ उनके लाभ के लिए प्रावधान करें।